नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको एक नए मुद्दे कश्मीर समस्या के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दूँगी। कृपया आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। कश्मीर समस्या का जो इतिहास है, वो हमारी देश के आज़ादी के साथ ही उसकी शुरुआत हुई। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उस समय ब्रिटेन से एक ये माउंटबेटन योजना बनकर आई, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा देसी रियासतों को यह आज़ादी दी गई कि चाहे वो तो या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था भारत पाकिस्तान के बीच। तो चाहे ये रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, चाहे ये भारत में, या अपने को एक स्वाधीन देश बना सकती हैं। समस्या बहुत बड़ी थी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि इन देसी रियासतों को शामिल किया जाए। देश के बड़े बड़े नेता इसको असंभव कार्य मान रहे थे कि इतनी सारी रियासतों को भारत में शामिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, अपने जीवन में उन्होंने बहुत असंभव कार्य करके दिखाए। उन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया कि ये कार्य मुझे सौंपा जाए और मैं इन रियासतों को भारत में शामिल करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने दिन रात एक किया और इन सभी देसी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया, सम्मिलित कर लिया। उनको प्रलोभन दिए गए। उन देसी रियासतों के जो शासक थे, उनको प्रलोभन, लालच दिया गया कि आपके अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेंगे, केवल भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लिया जाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर शासकों से कराया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद 565 जो रियासतें थी, उनमें से कुछ 4-5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने समस्या खड़ी की, जो बहुत आसानी से भारत में शामिल नहीं हुई। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने बहुत ही थोड़ा सा इनको शामिल करना कठिन साबित हुआ। बाद में हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन सबसे जो कठिन समस्या हुई शामिल करने की, वो था कश्मीर रियासत। कश्मीर का शासक, जो कि राजा हरि सिंह, उस समय राजा हरि सिंह वहां के शासक थे, उन्होंने अपने कश्मीर को ना तो भारत में शामिल होने का मन बनाया, ना ही पाकिस्तान में। उन्होंने कहा मैं एक अपने इस रियासत को एक अलग देश बनाऊंगा। लेकिन समस्या कहां आई? जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया, कश्मीर पर 26 अक्टूबर 1947 पर कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि 75% कश्मीर में जनता मुस्लिम थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना मानते थे कि ये पाकिस्तान के अंडर में ये क्षेत्र आना चाहिए। कश्मीर पर हमला बोल दिया गया। राजा हरि सिंह के पास इतनी सेना नहीं, इतनी सक्षम सेना नहीं थी कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर पाती। राजा हरि सिंह आप आए भारत सरकार के पास, भारत सरकार से सहायता मांगी कि मुझे सैन्य और आर्थिक सहायता दी जाए। भारत सरकार, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके सामने ये शर्त रखी गई कि अगर कश्मीर को वो भारत में सम्मिलित करने के लिए सहमति देते हैं तो हम अपनी आर्थिक सहायता भी देंगे और सैन्य सहायता भी देंगे। राजा हरि सिंह इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 1947 में जो हमला बोला गया, उसमें 30% कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसी को पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसके बाद समस्या आती है 4 युद्ध, लगभग 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में 4 युद्ध पाकिस्तान कश्मीर समस्या को लेकर कर चुका है। बहुत ही अहम
बिंदु रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या। बहुत ज्यादा समस्याएं रही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर। तो ये मैंने आपको कश्मीर समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।